हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे IB16 के बारे में। आपका इसका एग्ज़ाम है 31 को और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि कौन सा बैरक ले जाना है, कैसे अटैम्प्ट करना है। तो एक एक करके मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन से बैरक ले जा सकते हैं, तो देखिए आप अभी तक साइट पे कोई भी ऐसा नया नोटिफिकेशन नहीं है जो इसको क्लैरिफाई करता हो। ठीक है, तो इन्होंने ये तो बता दिया है कि आप बुक्स, नोट्स और स्टडी मटेरियल जो अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में। सिर्फ आप वो ही बैरक ले जा सकते हैं जो कि विदाउट नोट्स हैं। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में पढ़ भी सकते हैं और यहाँ पर इन्होंने अपने नीचे एक हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं 4-5। तो ये ही सब मालूम करने के लिए मैंने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया और वहाँ पर जिन सर ने ये कॉल उठाया, रिसीव करा, उनसे मेरी बात हुई इसको लेकर। तो उन्होंने कहा कि मैडम, मार्केट में बहुत सारे ऐसे बैरक्स अवेलेबल हैं जो विदाउट नोट्स भी आ रहे हैं। तो मैंने कहा सर ठीक है, अगर वहाँ पर अवेलेबल है तो उनको मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। बट मैंने कहा अगर सर किसी के पास बैरक है, विदाउट नोट्स है और उसने खुद अपने नोट्स बना रखे हैं, उसमें एस्टिका लगा के कुछ लिखा हो, तो उन्होंने कहा मैम ऐसे भी जो बैरक्स हैं वो नहीं चलेंगे। ठीक है, तो ये तो वहाँ से उनका क्लैरिफिकेशन इसको लेके मिल गया मुझे। फिर मैंने नेट पे जाके सर्च करा तो मुझे ऐसे कुछ बैरक्स मिले हैं जो विदाउट नोट्स भी आ रहे हैं और वो सिर्फ AIB16 जो नया नोटिफिकेशन आया था उसको ध्यान में रख के ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो आपको मैं 2-3 सैम्पल दिखा देती हूँ। आप इसको अमेजोन से परचेज़ कर सकते हैं, आजकल वहाँ पर ऑफ़र भी चल रहा है इसको लेके। तो यहाँ पर आप CRPC का देखेंगे, इसमें बैरक देखिए विदाउट शॉर्ट नोट है। ठीक है, यहाँ पर अमेंडमेंट्स दिए हुए इन्होंने और ये 2021 का एडिशन है। ठीक है, ये आपको अमेज़ोन पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा और आप ऊपर पढ़ सकते हैं कि बहुत सारे एक्ट हैं, इन्होंने एक कॉम्बो टाइप में भी बनाया हुआ है, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं। एक और आपको दिखाते हैं, ये CLA वालों का है, इसमें भी विदाउट शॉर्ट नोट ये है। आपको ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगा, मतलब डिग्लॉट आता है ये। एक और मैं आपको दिखाऊँ अगर, तो ये यूनिवर्सल का है और ये भी, ये जैसे यहाँ पर देखिए ये है विथ शॉर्ट नोट। अब आपको मैंने डिफरेंस करने के लिए ये वाला डाला हुआ था कि यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ये यूनिवर्सल का और यहाँ लिखा हुआ है कि बेयर एक्ट विथ शॉर्ट नोट। और जो मैंने आपको पहले ये 2 दिखाए थे, ये CLA का, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का, और एक ये। ठीक है, तो इन दोनों में क्या है कि यहाँ पर आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट नोट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोई भी परचेज़ कर सकते हो और अपने साथ ले जाने के लिए। बट ये वाला जो ये है ना विथ शॉर्ट नोट, ये वाले बैरक्ट आपके नहीं चलेंगे। उन्होंने स्ट्रिक्टली मेरे को बोला था कि मैम ये वाले नहीं चलेंगे, जिनमें विदाउट नोट्स वाले जो आ रहे हैं सिर्फ वो चलेंगे। तो आप अपने यहाँ परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, या आपका कोई फ्रेंड सर्कल में किसी के पास है तो आप उनसे एक दिन के लिए बोरो भी कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हम कौन से बैरक ले जाएं और कौन से बैरक नहीं ले जाएं। अब बात करते हैं कि हमें ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ये एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है। तो सबसे पहले अपने दिमाग से बर्डन निकाल दीजिए कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं, एक इसको बहुत नॉर्मल एग्ज़ाम मानिए। 100 मार्क्स का सिर्फ आपका एक एग्ज़ाम है। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम है, उसमें से आपको नंबर कितने लाने हैं? सिर्फ 40 नंबर। क्या आपने इतना भी नहीं पढ़ा होगा कि आप 40 नंबर लेके आए? ठीक है, अपने आप को मोटिवेट करिए कि अरे 40 नंबर ही तो लाने हैं, हम आराम से ला सकते हैं। आपको इसमें से कोई 70-80 नंबर लाने को नहीं कह रहा, सिर्फ 40 कह रहा है। OBC और जनरल वालों के लिए आई थिंक 40, और SC ST के लिए वो और भी कम है, वो 35 है। ठीक है, और इसमें आपके मार्क्स कितने आए हैं कितने नहीं आए ये आपको शो भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपने माइंड से निकाल दीजिए कि मतलब कम आएंगे, मेरे फ्रेंड के ज़्यादा आ जाएंगे। नहीं, किसी को कुछ नहीं पता लगता है, सिर्फ आपको पास या फेल का बताया जाता है। सेकंड कि बहुत सारे बच्चे ये है कि फर्स्ट जो आपका अटैम्प्ट होता है उसमें ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, तो उससे प्रेशर में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हमारा पता नहीं होगा या नहीं होगा। अपना आप अभी आपके पास टाइम है, जितना भी बचा हुआ है उसमें आप अपना जितना आपने पढ़ना था अब तक पढ़ लिया है। अभी आप क्या कीजिए, पिछले जो 10 ईयर में अब तक के क्वेश्चन पेपर आए हैं उसको सॉल्व करिए। उससे क्या होगा, एक आपका माइंडसेट बनेगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पुट हो रहा है और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर आपको 10 ईयर का सॉल्व नहीं मिल रहा है तो मैं अपने चैनल का, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ पर मैंने एक फ़ाइल डाली हुई है जिसमें आपको 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, उसके साथ उसके आंसर की भी उसमें PDF में है।
और वहाँ से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। वो आपको पर जो PDF है वो इंग्लिश में है, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए भी इतना टफ नहीं है, आप ट्राई करेंगे तो आपको भी वो समझ में आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैंने तुरंत LLB के बाद दिया था। तो LLB के बाद अगर बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो उनको थोड़ा सा बेनिफिट होता है, क्योंकि आप उसी टाइम 3 साल या 5 साल का कोर्स जो भी आप करके आते हैं, तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि हाँ, हमने एग्ज़ाम में ये पढ़ा है, तो आप क्वेश्चन देख के बहुत सारी चीज़ें सही कर पाते हैं। जिन्होंने बीच में गैप ले लिया है फिर एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, ज़्यादा उनको भी कुछ नहीं डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको कैसे करना चाहिए। पहले तो ऐसा नहीं है कि आप जाते ही अपनी बुक खोल के या बैरक खोल के बैठ जाएँ कि फटाफट मैं देख देख के करता रहूँगा। देखिए, इनफ टाइम है आपके पास वहाँ पर, आपको वहाँ पर 100 क्वेश्चन करने के 3 घंटे मिलते हैं। ठीक है, और आपके पास देखिए नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको टेंशन लेनी नहीं है। आपको 1-1.5 घंटा आराम से उस क्वेश्चन को पढ़ना है, सारे पेपर को, और जो आता है उसको बस टिक करते चलना है। जो आ रहा है उसे टिक करो, आगे बढ़ जाओ, नहीं आ रहा छोड़ दो, जो आ रहा है फिर उसे करो। और ऐसे कर करके जितने आते हैं 100 में से 10 आते होंगे, 20 आते होंगे, 30 आते होंगे, 40 आते होंगे, कुछ तो आता होगा, उसे करिए आप पहले। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन रह गए हैं उसको उसके बाद देखना शुरू करिएगा। अगर आप जाते ही बैरक खोल के लग जाएंगे ना, तो आपके ये 3 घंटे आपके कैसे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरी एडवाइस यही है कि पहले जो आता है उसे करिए, उसके बाद जो टाइम बचता है और उसको फिर बैरक से देखने की कोशिश कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने आसपास से किसी से भी क्वेश्चन ना पूछें, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, ये कोई कंपटीशन वाला एग्ज़ाम नहीं है कि आप वो बच्चा आपसे आगे निकल जाएगा या आप पीछे हो जाएंगे। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, आपको मतलब इसे क्वालिफाई करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी बच्चे इस एग्ज़ाम में क्या करते हैं कि अगर आपने पूछा आपको गलत आंसर बता देंगे, तो उस गलती से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो आप उससे बैरक ले लीजिए उसका, कि मुझे ये वाला बैरक दे दो, मैं अपने आप इसे देख लूँगा क्वेश्चन को। ये हेल्प कोई करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपको वो गलत आंसर भी दे सकता है। और वहाँ पर कम से कम जो ऐसा होता है कि एक सीट पे 2-2 जनों को बिठाते हैं, क्योंकि सेट अलग अलग आते हैं, वो ABCD सेट होता है, तो वो इतना बच्चा देख नहीं पाता, तो इस वजह से पास पास बैठे होते हैं, तो कोई इतनी ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं आती, आप आराम से इजीली उससे बैरक ले सकते हो, और टीचर भी इतना कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो यही है कि आप अपना पहले अपना जो आता है वो करिए, दूसरे को तब बताइए या दूसरे से तब पूछिए जब आपको नहीं आ रहा है, आपको बैरक में भी नहीं मिल रहा है। पहले अपने आप से जो भी आता है उसको करिए, फिर दूसरे के बैरक से लेके उससे अगर उसके पास वो अवेलेबल है तो वो करिए। बैरक नहीं मिल रही आप परचेज़ कर सकते हैं। बैरक अगर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के पास है या कहीं से आपको अवेलेबल हो सकती है तो एक दिन के लिए उनसे बोरो कर लीजिए। और भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, आपको नहीं आंसर समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आप 10 ईयर के सॉल्व करना चाहते हैं अपने क्वेश्चन पेपर्स, तो ये मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके आप आराम से उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।